क्या आप जानते हैं कि एक क्रिमिनल केस में टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड, जिसे कि टीआईपी शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है, ये क्या चीज़ होती है? देखिए, टीआईपी क्या होती है इसको बताने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। इमेजिन करें आप एक रोड पर चल रहे हैं अपना मोबाइल पे बात करते हुए, और उसी रोड पर पीछे से दो आदमी जो कि बाइक पे बैठे हुए हैं एकदम से आपके सामने वो बाइक रोकते हैं। एक आदमी बाइक से उतर के अपनी जेब से एक देसी कट्टा निकालता है और आपके सर पर रख देता है और आपको कहता है कि जो है मोबाइल दे। आप उसको मोबाइल दे देते हैं और वो उस बाइक पर बैठ के अपने साथी के साथ फरार हो जाता है। तो देखिए, इस एग्जाम्पल में अगर वो दोनों मुजरिम पुलिस के द्वारा बाद में पकड़े जाते हैं तो पुलिस उन दोनों मुजरिम की टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड कराएंगे। तो ये आपके द्वारा होगी क्योंकि आपने उन दोनों मुजरिमों को उनका चेहरा देखा था जब उन्होंने ये ऑफेंस किया। तो टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड टीआईपी जब कोई विटनेस कोई ऑफेंस होता हुआ देखता है तो पुलिस उस मुजरिम की आइडेंटिफिकेशन के लिए टीआईपी को कराती है। तो टीआईपी में क्या होता है, जब मुजरिम को पुलिस पकड़ लेती है तो उसको जेल में जो मुजरिम के साथ कुछ और गैर मुजरिमों को लाइन से खड़ा कर दिया जाता है और उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि इन लोगों में से बताओ कि किन लोगों ने आपके साथ वो ऑफेंस किया। तो इस प्रोसीजर को टीआईपी कहते हैं। तो टीआईपी जेल में होती है अक्सर, और टीआईपी के कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। वो ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और टीआईपी के अन्य इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या हैं, ये एक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एक रीसेंट जजमेंट में भी बताया गया है, जिसका नाम है गिरीसन नायर एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 2023 वॉल्यूम 1 SCC पेज 180। देखिए, टीआईपी के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। नंबर 1 तो ये है कि विटनेस की सेटिस्फेक्शन हो जाए कि जिसको उसने जुर्म करते हुए देखा वो ही बंदा पुलिस के द्वारा पकड़ा गया है मुजरिम के तौर पे। दूसरी ऑब्जेक्टिव है कि पुलिस को भी सेटिस्फेक्शन हो जाए कि उनकी इन्वेस्टिगेशन सही राह पे चल रही है। तीसरा ऑब्जेक्टिव ये है कि जो सरकार होती है वो ये देख सके कि अगर विटनेस टीआईपी में मुजरिम को पहचान लेता है तो उस विटनेस को कोर्ट में गवाह की तरह इस्तेमाल किया जाए। तो ये टीआईपी के ऑब्जेक्टिव्स हैं। देखिए, सेक्शन 9 एविडेंस एक्ट का अलाउ करता है टीआईपी के प्रोसीजर को, तो उसकी लीगैलिटी सेक्शन 9 से निकलती है एविडेंस एक्ट के। लेकिन आपको ये समझना होगा कि टीआईपी एक सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं है। सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस क्या होता है? सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस ये है कि टीआईपी की जो रिपोर्ट बनती है उसको कोर्ट रूम में उसी के बेसिस पर एविडेंस नहीं माना जाता, बल्कि जो विटनेस होता है वो कटघरे में आता है और वहां विटनेस बॉक्स में भी मुजरिम को पहचानते हुए कहता है कि हाँ जी, इन दोनों ने मेरे साथ ये ऑफेंस किया था। तो जब कोर्ट रूम में विटनेस गवाही के टाइम जब विटनेस को एक्यूज्ड को पहचानता है, मुजरिमों को पहचानता है, उसको सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस कहते हैं और इसको डॉक आइडेंटिफिकेशन भी कहते हैं। तो विटनेस को कोर्ट में उन मुजरिमों को दोबारा पहचानना होता है, और अगर विटनेस उन मुजरिमों को कोर्ट में पहचान लेता है तो फिर जो टीआईपी जो कराई गई है वो उन मुजरिम के खिलाफ यूज हो जाती है।
देखिए, टीआईपी इसलिए भी ज़रूरी हो जाती है क्योंकि बहुत बार ये देखा जाता है कि क्रिमिनल केसेस में विटनेस की गवाही बहुत टाइम बाद होती है। पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन करेगी, चार्जशीट फाइल करेगी, मुजरिम के खिलाफ चार्जेस फ्रेम होंगे और उसके बाद गवाही शुरू होगी। तो इस प्रोसीजर में काफ़ी टाइम बीत जाता है। तो इसलिए अगर विटनेस मुजरिम को पहले ही अरेस्ट के दौरान ही अगर एक बार पहचान ले, तो अगर कुछ टाइम बाद, कुछ महीने या कुछ 1-2 साल बाद अगर उसकी गवाही हो रही है और गवाही के टाइम जब वो मुजरिम को पहचानता है कोर्ट में कि हाँ जी, इन्होंने ही मेरे साथ ये अपराध किया, तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। अगर टीआईपी नहीं हुई हो और कोर्ट के अंदर तब पहचाना जा रहा हो मुजरिम को, तो ये एक वीक एविडेंस है, क्योंकि टीआईपी इस बात को सुनिश्चित कर देता है कि एक विटनेस ने मुजरिम को जब ऑफेंस हुआ था तो उसको देखा था और उसको कोर्ट में पहचान लिया और टीआईपी में भी पहचान लिया। लेकिन अगर टीआईपी ना हो और कोर्ट में पहली बार पहचान रहा हो तो एक वीक एविडेंस हो गया, क्योंकि देखना पड़ेगा कि क्या इतने साल बाद कोई आदमी किसी मुजरिम को याद रख सकता है। तो इसलिए टीआईपी ज़रूरी हो जाता है कि अरेस्ट के दौरान तभी टीआईपी हो जाए ताकि सरकार मुजरिमों के खिलाफ केस को कोर्ट में प्रूव कर सके। लेकिन ये बात समझनी चाहिए आपको कि सिर्फ टीआईपी के बेसिस पर मुजरिमों को सज़ा नहीं दी जाती, सिर्फ एक कोरोबोरेटिव एविडेंस है। मतलब कि कोरोबोरेटिव एविडेंस मतलब ये कि अगर और एविडेंसेस भी हैं मुजरिमों के खिलाफ जिनके बेसिस पर मुजरिमों को सज़ा दी जा सकती है, तो टीआईपी भी एक एविडेंस, एक्स्ट्रा एविडेंस हो जाता है जो कि मुजरिमों के खिलाफ पढ़ा जाएगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है टीआईपी के जो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि टीआईपी जल्द से जल्द होनी चाहिए जब मुजरिम को अरेस्ट कर लिया जाए, ताकि मुजरिम ये ना कह सके कि विटनेस को मुजरिमों का चेहरा किसी तरीके से पहले से ही दिखा दिया था। बहुत बार ऐसा होता है कि पुलिस अरेस्ट करने के बाद मुजरिमों की फ़ोटो खींच लेती है और विटनेस ने अगर उसको ठीक से नहीं देखा होता तो मुजरिमों की फ़ोटो को विटनेस को दिखाती है और कह देती है कि जी हम इसकी टीआईपी कराएंगे तो आप इसको पहचान लेना। तो इस तरीके की एप्रहेंशन को ख़त्म करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि टीआईपी जल्द से जल्द हो अरेस्ट होने के बाद। और ये पुलिस की ड्यूटी है कि मुजरिम को अरेस्ट करते ही उस मुजरिम को बापर्दा कर दे। बापर्दा मतलब कि उसको ढक दे, उसका मुंह किसी मास्क के थ्रू या किसी और तरीके से। और जब अरेस्ट करने के बाद पुलिस उस मुजरिम को कोर्ट के सामने समक्ष प्रोड्यूस भी करती है और जब मुजरिम को रिमांड पर भेजा जाता है जज के द्वारा, तो ये ऑर्डर में लिखवाया भी जाता है कि मुजरिम के मुंह पर मास्क था, वो बापर्दा था। तो इसलिए टीआईपी जल्द से जल्द करानी चाहिए ताकि मुजरिम ये डिफेंस ना ले ले कि मेरे को किसी तरीके से विटनेस को पहले ही दिखाया जा चुका है, या तो पुलिस स्टेशन में या फोटो के द्वारा या किसी और चीज के द्वारा, कोर्ट रूम में ले जाते टाइम या ऐसे किसी तरीके से। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि टीआईपी होने के दौरान पुलिस ऑफिसर को प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि नॉर्मली टीआईपी जेल में होती है, तो नॉर्मली जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट जज होते हैं या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जज होते हैं वो टीआईपी को कंडक्ट करते हैं। तो सेक्शन 162 सीआरपीसी का जो बार है पुलिस स्टेटमेंट के रिगार्ड में, वो अप्लाई हो सकता है अगर पुलिस ऑफिसर के सामने टीआईपी कराई गई हो। तो इसलिए अगर पुलिस ऑफिसर के सामने विटनेस ने मुजरिम को पहचाना तो वो टीआईपी कोर्ट में यूज नहीं हो सकती। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, मुजरिम और गैर मुजरिम की जो रेशो होती है वो ठीक होनी चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि टीआईपी में मुजरिमों को लाइन से खड़ा कर देते हैं, मुजरिम और गैर मुजरिम को साथ में।
तो जो उन दोनों की रेशो होती है, समझ लीजिए अगर एक मुजरिम है तो एक मुजरिम के साथ पार 5 और लोगों को खड़ा कर देना चाहिए, 5 से 10 लोगों को, और फिर विटनेस को कहना चाहिए कि अब इन लोगों में से आप पहचानो कि मुजरिम कौन था। दूसरी चीज ये कि जो भी उस मुजरिम के साथ लोगों को खड़ा किया जा रहा है उनके फिजिकल फीचर बिल्कुल मुजरिम जैसे होने चाहिए। मतलब कि उनका जो लोग हैं उनका साइज, उनका वेट, उनका कलर या उनकी दाढ़ी या और किसी तरीके का कोई चोट का निशान या और कोई निशान, वो वैसा ही होना चाहिए जैसा मुजरिमों के शरीर पे है। जो टीआईपी कराता है वो इस बात को टीआईपी की रिपोर्ट में नोट भी करता है कि सबके फिजिकल फीचर्स सेम हैं। बहुत बार टीआईपी ऑफिसर जो होता है मुजरिम को ये कह देता है कि आप भी चूज कर सकते हैं कि आपके साथ किन लोगों को खड़ा करना चाहिए। तो वो कह देते हैं कि जी जो जो भी जेल में और कैदी हैं आप चूज कर लो। मुजरिम को कह दिया जाता है कि आप चूज कर लो इनमें से आपके साथ कौन कौन खड़े होंगे। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर एक्यूज की बॉडी पे किसी तरीके का कोई स्पेशल मार्क है, समझ लीजिए एक्यूज की बॉडी पे यहाँ सर पे अगर कोई तिल है, तो ये टीआईपी ऑफिसर की ड्यूटी बनती है कि जो उसके साथ बाकी लोग खड़े हो रहे हैं या तो उसके तिल को की एरिया पे सबके यहाँ टेप लगा दे, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि पुलिस ये बता दे विटनेस को कि जिसके भी सर पे तिल हो उसको पहचान लो। तो अगर किसी तरीके का कोई स्पेशल मार्क है मुजरिम की बॉडी पे तो उसको छुपा दिया जाता है। पांचवा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, अगर मुजरिम बोले कि उसको कपड़े चेंज करने हैं अपने, तो टीआईपी ऑफिसर की ड्यूटी है कि मुजरिम को अलाउ किया जाए कि टीआईपी के दौरान वो अपने कपड़े चेंज कर ले। और अगर मुजरिम चाहे तो वो ये भी कह सकता है कि मैं अपनी पोजीशन खुद डिसाइड करूंगा कि मैं कहाँ खड़ा होना चाहता हूँ, तीसरे नंबर पे या छठे नंबर पे या कैसे। दूसरी बात, अगर एक से ज्यादा विटनेस टीआईपी करा रहे हैं तो एक विटनेस को दूसरे विटनेस से मिलने नहीं देना चाहिए, और जब एक विटनेस पहचान ले या ना पहचान पाए और जब वो बाहर चले जाए रूम से और जब दूसरा विटनेस टीआईपी के लिए अंदर आए तो विटनेस अब कह सकता है कि मैं अपनी पोजीशन को चेंज करना चाहता हूँ। तो ये सारे प्रिकॉशंस होते हैं जो कि टीआईपी के दौरान देखे जाते हैं और इन प्रिकॉशंस के चलते ही टीआईपी कोर्ट में यूज करी जा सकती है। थैंक यू।